मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा था, जबकि एक दिन मुझे एक अजीब ख्वाब आया। इस ख्वाब में मैं एक जंगल में था। जंगल गहरा और तारीक था। मुझे खौफ लग रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने एक हाथ देखा। ये एक इंसानी हाथ नहीं था, ये एक बड़ा और भूरे रंग का हाथ था। हाथ मुझे पुकार रहा था। मैंने हाथ की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं हाथ के करीब पहुंचा, मैंने एक आवाज सुनी। आवाज ने कहा, मुझे मदद करे। मैंने हाथ पकड़ लिया। हाथ गर्म और रगड़ता हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं किसी जिंदा चीज को छू रहा हूं। आवाज ने फिर कहा, मुझे जंगल से बाहर निकाल दो। मैंने हाथ को अपने साथ खींचना शुरू किया। हाथ भारी था, लेकिन मैं इसे खींचने में कामयाब रहा। आखिरकार हम जंगल से बाहर निकल गए। मैंने हाथ को जमीन पर रखा। हाथ ने कहा, शुक्रिया। फिर हाथ ने गायब हो गया। मैंने जागकर खुद को घबरा गया। मैंने ख्वाब को अपने जहन से भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे भूल नहीं पाया। दिन गुजरते गए, लेकिन मैं ख्वाब को भूल नहीं पाया। मैंने इस ख्वाब के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि शायद ख्वाब में हाथ में कोई खास मतलब था। शायद ये ख्वाब मुझे किसी बात से आगाह कर रहा था। मैंने ख्वाब के बारे में अपने दोस्तों और ख़ानदान से बात की, लेकिन किसी ने भी मुझे इस ख्वाब की कोई वजाहत नहीं दे सकी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही इस ख्वाब की वजाहत करूंगा। मैंने इस जंगल को तलाश करने का फैसला किया जिसमें मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने एक नक्शा लिया और जंगल के लिए रवाना हो गया। मैं जंगल में चल रहा था। जंगल गहरा और तारीक था। मुझे खौफ लग रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं जंगल के एक खास मकाम पर पहुंचूंगा। मैंने इस मकाम को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे नहीं ढूंढ पाया। मैं कई घंटे जंगल में चलता रहा, लेकिन मैं किसी खास मकाम पर नहीं पहुंच पाया। मैं थक गया था और मायूस हो गया था। मैं जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने एक शोर सुना। शोर मुझे एक खास सम्त की तरफ ले गया। मैंने शोर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, शोर तेज होता गया। आखिरकार मैंने शोर के मंबा को देखा। ये एक गहरी गहराई थी। गहराई से एक अजीब रोशनी फूट रही थी। मैंने गहराई में देखने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं देख सका। मैंने गहराई के किनारे पर खड़े होकर सोचा, क्या ये यही वो मकाम है जिसकी मैं तलाश कर रहा था? मैंने गहराई में उतरने का फैसला किया। मैंने अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ी और गहराई में उतरने लगा। गहराई बहुत गहरी थी। मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी नीचे नहीं पहुंचूंगा। आखिरकार मैं नीचे पहुंच गया। मैं एक छोटे से कमरे में था। कमरा अंधेरा था, लेकिन मैंने एक अजीब रोशनी देखी। मैंने रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, रोशनी तेज होती गई। आखिरकार मैंने रोशनी के मंबा को देखा। ये एक बड़ा और अजीब सा जानवर था। जानवर का जिस्म काले रंग का था। इसके पास बड़े और खौफनाक दांत थे। इसकी आंखें सुर्ख थीं। मैंने जानवर को देखा और घबरा गया। मैं जानता था कि ये जानवर
मैंने रस्सी पकड़ी और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जानवर ने मेरे पैर पकड़ लिए। नाम आमिर है और मैं गुजरांवाला में रहता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई ख़ास कारनामे नहीं है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता हूँ। जानवर ने मुझे अपने दांतों में पकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं जानवर के साथ एक तारीक और गहरे गार में ले गया। गार बहुत गहरा था। मुझे लगता था कि मैं कभी भी बाहर नहीं निकलूंगा। जानवर ने मुझे एक छोटे से कमरे में डाला। कमरा अंधेरा था। मैंने कमरे में कुछ भी नहीं देखा। मैंने खौफ से घबरा कर रोने लगा। मैं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ ने कहा, मुझे मदद करे। मैंने आवाज़ की तरफ देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं देख सका। आवाज़ ने फिर कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैंने आवाज़ को पहचान लिया। ये वही हाथ था जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने हाथ को पकड़ लिया। हाथ गर्म और रगड़ता हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं किसी जिंदा चीज को छू रहा हूं। आवाज ने कहा, मैं एक परी हूं। मैं इस गार में कैद हूं। मैंने परी को आजाद करने का फैसला किया। मैंने रस्सी पकड़ी और ऊपर जाने की कोशिश की। जानवर ने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे बचने में कामयाब रहा। मैं ऊपर गया और गार से बाहर निकल गया। मैंने परी को आजाद किया। परी ने मुझे शुक्रिया अदा किया। परी ने मुझे बताया कि वो इस गार में एक जालिम बादशाह ने कैद कर दिया था। बादशाह ने परी को इस गार में कैद कर दिया था ताकि वो उसकी ख्वाहिशात को पूरा करे। मैंने परी को बादशाह से बचाने का फैसला किया। मैंने परी के साथ बादशाह के महल में घुसने की कोशिश की। हमने बादशाह को शिकस्त दी और परी को आजाद कर दिया। परी ने मुझे एक इनाम दिया। इनाम में एक जादुई असा था। जादुई असा से मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता था। मैंने परी का शुक्रिया अदा किया और घर वापस चला गया। मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया। मैंने अच्छे काम करने का फैसला किया। मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जादुई असा का इस्तेमाल किया। मैंने गरीबों की मदद की और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश की। आखिर आमिर ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। वो एक अच्छा इंसान बन गया। उसने जादुई असा का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए किया। मशहूर शख्स बन गया। लोग उसे जादूगर आमिर के नाम से जानते थे। एक दिन आमिर को एक खत मिला। खत एक नौजवान लड़की से था। लड़की ने आमिर से मदद की दरख्वास्त की। लड़की ने आमिर को बताया कि इसका नाम ज़ैनब था। वो एक गरीब घराने से थी। इसके वालिदैन फौत हो चुके थे और उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था। आमिर ने ज़ैनब की मदद करने का फैसला किया। उसने ज़ैनब को एक नौकरी दी और उसकी तालीम का खर्च उठाया। ज़ैनब ने आमिर की मदद से अपनी ज़िंदगी बदल ली। वो एक कामयाब औरत बन गई। आमिर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों की मदद की। उसने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। एक दिन आमिर को एक ख्वाब आया। ख्वाब में इसे एक फरिश्ता नजर आया। फरिश्ता ने आमिर को कहा, तुमने एक अच्छे इंसान की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारी है। तुमने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है।
फरिश्ता ने आमिर को एक इनाम दिया। इनाम में एक जन्नत का टिकट था। आमिर ने जन्नत का टिकट लिया और जन्नत में चला गया। वो जन्नत में खुश रहा और हमेशा के लिए ठहर गया। आखिर आमिर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन उसकी मदद से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला शख्स वही नौजवान लड़की थी जिसे इसने ज़ैनब का नाम दिया था। ज़ैनब एक गरीब घराने से थी और उसके वालिदैन फौत हो चुके थे। इसके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। आमिर ने ज़ैनब को एक नौकरी दी और उसकी तालीम का खर्च उठाया। ज़ैनब ने आमिर की मदद से अपनी ज़िंदगी बदल ली। वो एक कामयाब औरत बन गई और एक दिन उसने खुद भी एक अच्छे इंसान की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। उसने भी गरीबों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। एक दिन ज़ैनब ने आमिर को एक ख़त लिखा। ख़त में उसने आमिर को बताया कि इसकी मदद की वजह से इसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। ज़ैनब ने आमिर को कहा, आपने मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी भर दी है। आपकी वजह से मैंने एक अच्छे इंसान की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया।